तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, जब भी हम अच्छे क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई खरीदना सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में खाना बहुत ज़्यादा चिपकता है? और दूसरा सवाल अक्सर रहता है, क्या ट्राइपल कढ़ाई पर ज़्यादा पैसे खर्च करना सही है? और क्या स्पेशली इंडस वैली ट्राइपल स्टेनलेस स्टील कढ़ाई वास्तव में रोज़ाना इस्तेमाल करने के लायक है? ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो देखिए, बॉक्स के ऊपर तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको मेन पॉइंट यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ। जैसे कि मेन बात कर लेते हैं प्राइस की। यहाँ पे ₹3129 प्राइस दी गई है, पर इसे मैंने सिर्फ खरीदा है 1800 में। अगर आपको कम प्राइस में कढ़ाई को खरीदना है, तो खरीदने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप कम प्राइस में कढ़ाई आराम से खरीद सकते हैं। और हाँ, ये कढ़ाई मैंने खरीदी है 2.3 लीटर की, 22 सेंटीमीटर है, इसका वेट है 1.4 केजी। इस कढ़ाई को आप रख सकते हैं गैस के ऊपर, इंडक्शन स्टोव के ऊपर, इलेक्ट्रो के ऊपर, सिरेमिक स्टोव के ऊपर और हैलोजन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। ये जो कढ़ाई है ना, ट्राई प्लाई कंस्ट्रक्शन के साथ आती है, यानी इसमें 3 परतें होती है। अंदर की स्टेनलेस स्टील की लेयर खाने के संपर्क में आती है, बीच की एल्यूमीनियम की लेयर गर्मी को समान रूप से फैलाने में मदद करती है, और बाहर की जो स्टील की लेयर है ना, इसे मजबूत बनाती है। इसका फायदा ये है कि कढ़ाई जल्दी और बराबर गर्म होती है, जिससे खाने के जलने का संभावना कम होती है, मतलब खाना नहीं जलता है भाई जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। दो तरह की सबसे पहले यहाँ पे पर्ची निकली है, तो एक पर्ची के ऊपर सेम ब्रांड में अलग अलग प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। इडली का बर्तन आता है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई, कुकर, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। और एक पर्ची है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे फिलहाल मुझे इसका कोई लेना देना नहीं, साइड में रख देंगे। और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। और एक कार्ड की जैसी पर्ची दी गई, ये काम का है, इसे आप पढ़ के ही कढ़ाई को यूज करिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिखा है, अगर आप फर्स्ट टाइम कढ़ाई को यूज कर रहे हैं तो किस तरह से करना है, कुकिंग करते हैं तो कौन सी फ्लेम पे और कैसे हीट करना है उसके बारे में है, और कढ़ाई खाना पकने के बाद इसे किस तरह से क्लीन करना है उसके बारे में भी दिया गया है। तो जब भी आप कढ़ाई को यूज करेंगे, सबसे पहले इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद यूज करिए। अगर बिना इसे पढ़े या फिर बिना नॉलेज का आप कढ़ाई यूज़ करते हैं ना, तो जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए पढ़ लीजिए। एक कार्ड दिया गया है, स्कैनर को आप स्कैन करके और भी जानकारी कढ़ाई के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम बॉक्स के अंदर से कढ़ाई को निकाल लेते हैं लीड के साथ में, कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, फिनिशिंग कैसी है। बॉक्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं, एम्प्टी, इसे हम साइड में फेंक देंगे। तो कढ़ाई की लीड और कढ़ाई को प्लास्टिक कवर के अंदर रैप करके दिया गया है। कवर के ऊपर ब्रांड का नाम भी दिया गया है, मतलब ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और लीड की बात कर लेते हैं, अच्छी मजबूत स्टेनलेस स्टील की इसकी लीड है। लीड के ऊपर भी ये ब्रांड का नाम दिया गया है, इंडस वैली, जैसे आप पढ़ सकते हैं। इसका हैंडल भी मजबूत है और मोटा हैंडल अच्छे क्वालिटी का दिया गया है। कुछ इस तरह का है, देखिए नीचे के साइड में इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो इस कढ़ाई की अच्छी बात ये है कि अच्छे क्वालिटी के लीड के साथ में आती है, वो भी इतने कम प्राइस में। अभी कढ़ाई का जो कवर है, इसे भी हम हटा के साइड में रख देंगे। कढ़ाई के हैंडल देख लेते हैं कैसे है। तो यहाँ पे 2 बड़े मजबूत स्टेनलेस स्टील के ये हैंडल दिए गए, इस तरह से आप उठाकर कढ़ाई को साइड में इधर से उधर कर सकते हैं। कढ़ाई के बीचों-बीच जानकारी वाला स्टिकर दिया गया है, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग लास्टिंग 3 लेयर बॉडी, नो फूड बर्निंग, स्टिकिंग, सुपर ईज़ी टू क्लीन, इवन हीटिंग एंड फास्ट कुकिंग। सारी जानकारी आप वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जो स्टिकर है, इसे हम हटा के फेंक देंगे। और यहाँ पे देखो, ये जो स्टिकर है मैं कितने आसानी से निकाल रही हूँ। और स्टिकर निकालने के बाद कढ़ाई बीच में बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, इस तरह का स्टिकर दिया गया है। बाकी के जो बेकार स्टिकर आते हैं ना, उसे हटाने में आधा समय हमारा चला जाता है और कढ़ाई भी खराब हो जाती है वो रगड़ने में। तो हो गई स्टिकर की बात। तो कढ़ाई को पलटाने के बाद नीचे के साइड में इसका आपको तला दिखा रही हूँ कि अच्छा मोटा और अच्छे क्वालिटी का मजबूत दिया गया है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि डिश वॉशर सेफ है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, और गैस के ऊपर भी इसे रखते हुए खाना पका सकते हैं, और इंडक्शन बेस है। और क्या चाहिए इतने कम प्राइस में। तो इस कढ़ाई के बारे में जितनी भी जानकारी, जो मेन पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। इफ यू वांट टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कढ़ाई, यू कैन चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। तो इसके अंदर अभी हम खाना भी पका के देखने वाले हैं। तो खाना पकाने से पहले कढ़ाई और कढ़ाई के लीड को हमें अच्छी तरह से धोकर क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही हम इस पे खाना पकाना शुरू करेंगे। कढ़ाई क्लीन करने के बाद इसे आपको गैस ऑन करके स्लो फ्लेम पे गरम करना है, तेज आंच पे नहीं। शुरू में आपको स्लो फ्लेम रखते हुए ही कढ़ाई को गरम करना है। उसके बाद देखिए, मैंने आधा कप घी डाल दिया है। जितना घी लिया है उतनी में सूजी घी के अंदर डाल दूंगी। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि रिव्यू के साथ मैं आपको सूजी के हलवे की रेसिपी भी दे रही हूँ। तो गरम घी के अंदर आपको स्लो फ्लेम पे सूजी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक
अच्छे से भून लेना है 5-6 मिनट तक। तेज़ आँच पे नहीं, स्लो फ्लेम पे इसे मैंने भून लिया है। भूनते समय ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन। तो जब भी आप सूजी का हलवा बनाते हैं ना, 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल के बना कर देखिए, बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया हलवा बन के तैयार होता है। तो बेसन को भी मैंने 2 मिनट स्लो फ्लेम पे भून लिया, उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप चाहे तो काजू, बादाम, किशमिश को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, मैंने सब ही डाल दिए हैं। तो घी बहुत ज़्यादा गरम है, कुछ सेकंड के अंदर ड्राई फ्रूट्स भून के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप गरम दूध। ये उबला हुआ दूध है, ठंडा हमें नहीं डालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सावधानी से काम करना है, क्योंकि सूजी भी गरम है और ये दूध भी। तो जब दोनों एक साथ मिलते हैं ना, तो उफान आके जो गरम चीज़ें ना आपके हाथ पे उड़ सकती, फिर हाथ जलने का भी डर रहता है। तो ये सारा काम आपको सावधानी से करना है और स्लो फ्लेम पे ही करना है। अब दूध को हम लगातार चलाते हुए अच्छे से सूजी के अंदर मिला देंगे। सूजी का हलवे का और भी टेस्ट बढ़े, इसलिए हम डालेंगे 1 से 2 पिंच केसर। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने केसर लिया है ना, अच्छा बढ़िया क्वालिटी का है और अच्छा ब्रांड है। अगर आपको ओरिजिनल केसर खरीदना है तो केसर खरीदने की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप ये केसर खरीद सकते हैं। केसर को भी मिला दिया है, सूजी ने भी दूध पूरा पी लिया है। उसके बाद ही हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने ली है आधा कप। तो देखिए सिंपल सा मेजरमेंट है, आधा कप घी, आधा कप सूजी, आधा कप चीनी और 1.5 कप दूध। ये मेजरमेंट के साथ अगर आप हलवा बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही मुलायम और बढ़िया हलवा बन के आपका तैयार होने वाला है। इसके ऊपर लीड लगा देंगे, 5-6 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसे फूलने के लिए रख देंगे। हलवा बन के बिल्कुल तैयार, इसके अंदर से घी भी निकलना शुरू हो गया है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, क्या सूजी का हलवा कढ़ाई में चिपका है या नहीं? तो सूजी के हलवे को मैं साइड में आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ, तो हलवा तो कढ़ाई के अंदर नहीं चिपका है, ना ही जला है। आराम से हमने सूजी का हलवा यहाँ पे पकाकर तैयार कर लिया है। तो जब भी इस कढ़ाई के अंदर आप खाना पकाना शुरू करते हैं, तो गैस की फ्लेम आपको लो से मीडियम ही रखना है, तेज आँच पे खाना नहीं पकाना है। उससे क्या होता है, खाना तो जलने का डर रहता है और कढ़ाई भी खराब होती है, क्योंकि ये नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए इसके अंदर खाना पकाना है। सूजी का हलवा मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है और कढ़ाई को अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लिया है। कढ़ाई क्लीन करने का तरीका भी फटाफट बता देती हूँ। समझिए, इन केस कढ़ाई के अंदर आपका खाना जल जाता है, कढ़ाई खाना जलने के बाद थोड़ी खराब हो जाती है ना, तो इंस्टेंट इसके अंदर आपको ठंडा पानी डालते हुए क्लीन करके रगड़ने की कोशिश नहीं करना है। कढ़ाई को, जो जली हुई कढ़ाई है ना, उसे पहले ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इसके अंदर गर्म पानी डालते हुए आपको 2-3 मिनट तक साइड में रख देना है। उसके बाद सॉफ्ट स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से धो के क्लीन करना है। ऐसा करने से ये जो कढ़ाई है ना, बहुत सालों तक टिकी रहती है, जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक सी तुरई की सब्जी बना के बता रही हूँ कि किस तरह से पक के तैयार होती है, सब्जी जलती है या नहीं। फिर से बता रही हूँ, जब भी आप इसके अंदर खाना पकाएँगे तो स्लो से मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो इसके अंदर मैंने प्याज़, टमाटर, बेसिक से पाउडर मसाले डालते हुए सब्जी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये सारे कढ़ाई के पॉइंट्स मैं बार-बार इसलिए दोहरा रही हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसके खिलाफ जाते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये जो कढ़ाई है, जब मैनुअल जो कार्ड रहता है उसपे लिखा गया है कि स्लो फ्लेम पे ही इसे हीट करना है। आप क्या करेंगे, तेज़ आँच पे इसे गरम करते हुए, तेज़ आँच पे ही खाना पकाएँगे, फिर जला देंगे, फिर इंस्टेंट इसे धो के क्लीन करने की कोशिश करेंगे, वो भी स्टेनलेस स्टील स्क्रबर से। तो कढ़ाई तो खराब होने ही वाली है ना, वो आप लोगों की गलती है, प्रोडक्ट की नहीं। तो सारा वीडियो और जो भी कार्ड में लिखा गया है ना, मैनुअल कार्ड में, वो पढ़ते हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे ना, तो कोई भी, यही कढ़ाई ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो जल्दी खराब नहीं होता। इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे बता दूँ, इस कढ़ाई का माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो 2 स्टेनलेस स्टील के हैंडल दिए गए हैं ना, अगर आप बहुत देर तक खाना पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, आप इसे टच नहीं कर सकते हैं। तो आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए या फिर सिलिकॉन का जो होल्डर आता है ना, उसे पकड़ते हुए आप खाना मिला सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत से स्टेनलेस स्टील के जो कढ़ाई के हैंडल रहते हैं ना, तेज आँच पे या फिर बहुत देर खाना पकाने के बाद भी गरम नहीं होते, पर इस कढ़ाई के हैंडल गरम हो जाते हैं अगर आप बहुत देर तक खाना पकाते हैं, वो भी तेज आँच पे। वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो पकड़ आती है ना, उसे पकड़ते हुए भी आप खाने को मिला सकते हैं। इसके अंदर सत्तू का आटा मैंने मिला दिया है। सब्जी पक के बिल्कुल तैयार है, सब्जी बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपकी, अच्छे से मैंने पका लिया है और कढ़ाई को अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लिया है। यहाँ पे देखिए, बात कर लेते हैं सिमिलर, ये जो इंडोस वैली की कढ़ाई ना, इसकी जैसे ही विनोद ब्रांड की कढ़ाई आती है, तो ये थोड़ी-सी फैली हुई है और ये जो विनोद ब्रांड की ना, थोड़ी-सी डीप है। दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हैं, दोनों बेस्ट कढ़ाई है। ये जो विनोद ब्रांड की कढ़ाई, इसे यूज़ करके मुझे 5 साल हो गए। अभी भी इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, अच्छी कढ़ाई है। आप चाहे तो इसे भी खरीद सकते हैं, खरीदने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है। अगर आपको ये मेरी आज की कढ़ाई का रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।